प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं भंवर तंवर उषा कविता की व्याख्या के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम शमशेर बहादुर सिंह की लिखी कविता उषा की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। पद कुछ इस प्रकार है। प्रभात का नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यहाँ शब्दार्थ देखते हैं। भोर कहते हैं सुबह सूर्योदय से पहले का समय, और नभ यानी आकाश, और चौका यानी रसोई बनाने का स्थान। अब प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित उषा कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है। इस अंश में सूर्योदय का मनोहारी वर्णन किया गया है। अब व्याख्या। कवि बताता है कि सुबह का आकाश यानी सूर्योदय से पहले आकाश ऐसे लगता है कि मानो नीला शंख हो। दूसरे शब्दों में कहे तो इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है और वो पवित्र दिखाई देता है। और सुबह के समय वातावरण में नमी प्रतीत होती है, और सुबह सुबह आकाश में नमी के कारण ऐसा लगता है मानो राख से लिपा हुआ कोई चौका हो। यानी गांव में रसोई का जो आंगन है गोबर से लिपते हैं, वो राख से लिपा हुआ लगता है और नमी के कारण गीला प्रतीत होता है। अब देखते हैं विशेष। कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। शंख जैसे में उपमा अलंकार है। सहज सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण परिवेश सजीव हो उठता है और कवि ने नए उपमानों का प्रयोग किया है। अगली पंक्तियां हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो सलेट पर या लाल खिड़िया चौक की मलदी हो किसी ने। यानी सिल कहते हैं मसाला पीसने के लिए बनाया गया पत्थर, जिसमें मसाले पीछे जाते हैं। ग्रामीण परिवेश में आप देख सकते हैं, चित्र आपको दिखाई दे रहा है। केसर एक फूल होता है, उसका आप चित्र देख रहे हैं। मल देना यानी लगा देना। व्याख्या देखते हैं। कवि शमशेर बहादुर कहते हैं प्रभातकालीन आकाश का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है तो हल्की सी लालिमा भरी रोशनी फैल जाती है, तो ऐसे लगता है। यानी सूर्य का लाल प्रकाश आसमान में फैल रहा, तो कैसे लग रहा है कि जैसे काली शिला पर किसी ने लाल केसर से धो दिया हो। यानी काली शिला को किसी ने लाल केसर से धो दिया। यहाँ काली शिला अंधेरे का प्रतीक है और लाल केसर सूरज की लाल लाल रोशनी का प्रतीक है। इस समय आकाश ऐसा लगता है कि मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो। यानी अंधेरा काली स्लेट के समान और सुबह की लालिमा लाल खड़िया चौक के समान लगती। काव्यांश का विशेष देखते हैं। प्रस्तुत पद में कवि ने प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया है। पूरे काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है, मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है, नए बिंब और उपमानों का प्रयोग हुआ है, जैसे शिला, सलेट, खड़िया मिट्टी इत्यादि। सरल सहज खड़ी बोली की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। अगली पंक्तियां देखते हैं। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। यानी इसके प्रमुख शब्द देखते हैं। गोर यानी गोरे वर्ण की, झिलमिल यानी मचल रही है, देह यानी शरीर, जादू यानी आकर्षण, सौंदर्य, उषा प्रभात काल, और सूर्य उदय यानी सूर्य का क्षितिज पर ऊपर उठना, उदय होना। और अब व्याख्या देखते हैं। कवि ने भोर के पल पल बदलते दृश्य का सुंदर वर्णन किया है। वह कहता है कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है, सूर्य की सफेद आभा दिखाई देने लगती है। उस समय ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी गोरी सुंदरी की देह हिल रही हो। धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है। कुछ समय बाद सूर्योदय हो जाता है,
तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है और ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी कवि ने शुरू किया था कि आकाश नीले शंख के समान, फिर राख से लिपे हुए चौके को आया, फिर उन्होंने कहा शिला को लाल केसर से धो दिया ऐसा लगता है, फिर कहा स्लेट पर खड़िया मल दी हो ऐसा लगता है, और अंत में कवि कहता है कि ऐसा लगता है प्रभातकालीन दृश्य जब थोड़ा सफेद प्रकाश फैल जाता है तो कोई जल में किसी सुंदर युवती का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। इस प्रकार ये पूरी उषा कविता की व्याख्या थी। अब इस अंतिम पद का विशेष देखते हैं। कवि ने उषा का सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। माधुर्य गुण है, नील जल हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है, सरल भाषा का प्रयोग हुआ है और मुक्तक चंद है। इस वीडियो में इतना ही, और नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप किस पार्ट का वीडियो चाहते हैं कमेंट करें। धन्यवाद।